जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार, माया लोक छुड़ाय कर, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति देहि पास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग की तरफ से मैं आप सबका आज के इस हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अमित तलेकर है और मैंने ये सत्संग कैरी नॉर्थ कैरोलिना से ज्वाइन किया है। यदि हम इस जीवन को देखें तो क्या दिखता है? हर कोई व्यस्त है। यह व्यस्तता का कारण है हमारी जिम्मेदारियां, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जरूरतें बन चुकी है। इस व्यस्तता में क्या हम कभी सोचते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसलिए यह बड़े सौभाग्य और हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के प्रमुख उद्देश्य को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस सत्संग में जो जुड़े हैं उनको इस बात की समझ है कि हमारे गौण उद्देश्य के साथ ही मुख्य उद्देश्य हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो चलिए आगे के 1 घंटे के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा ध्यान इस सत्संग में लगाए और मन में कोई प्रश्न हो तो इस मंच पर जरूर पूछे। तो अब बिना विलंब किए आज का सत्संग शुरू करते हैं स्वागत गान से। स्वागत गान के माध्यम से हम परम गुरु नित्यानादि सद्गुरुदेव का आह्वान करेंगे। सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उनका आगमन इस सत्संग में हो और इस सत्संग को सफल बनाए। मैं निवेदन करता हूँ रानी जी से कि आप स्वागत गान के माध्यम से सद्गुरुदेव का आह्वान करें। आप रानी जी। धन्यवाद अमित जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत शुभागम आइए, ध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति, सोम रस बरसाइए, दोष दूर गुण दूर करिके, सुध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन, शक्ति द्वार हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर, भक्त जन नवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक, सान आन बचाइए, आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए। बैक टू यू अमित जी। अब सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना के हेतु मंगलगान के द्वारा। मंगलगान को सद्गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए मैं फिर रानी जी से आग्रह करता हूँ। आप रानी जी। मंगलगान। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता, ध्यात्म राज बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय, ज्ञान पर दर्शाइए,
समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बैक टू यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। आपने बड़े ही सुंदर वाणी से सद्गुरुदेव का आह्वान किया तथा उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की। अब हम लोग सत्संग की शुरुआत करते हैं अनुभव की बोल से। तो हम सब लोग जानते हैं कि इस अनुभव के बोल सत्र में प्रमुख वक्ता अपने अनुभव बताते हैं या किसी और का संस्मरण जो स्वामी जी से जुड़ा हुआ है वो हमें सुनाते हैं। ये जो संस्मरण है, इनके अनुभव हमें आसानी से समझ में आते हैं और काफी दिन तक याद भी रहते हैं। अब वह समय आ गया है कि हम आज के वक्ता का अनुभव, उनका खुद का अनुभव या किसी और का अनुभव जो स्वामी जी से जुड़ा हुआ है, उनका संस्मरण सुनेंगे। आज हमारे बीच अनुभव के बोल के वक्ता है गीत जी। गीत जी ने सत्संग कैरी नॉर्थ कैरोलिना से ज्वाइन किया है। गीत जी विहंगम योग से पिछले 3 या 4 साल से जुड़े हुई है। वह हमेशा सेवा में अग्रसर रहती है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम गीत जी की वाणी से उनका अनुभव सुनेंगे। आपका स्वागत है गीत जी इस मंच पे, और आपसे नम्र विनंती है कि आप अपने अनुभव के बोल प्रस्तुत करें। आप गीत जी। धन्यवाद अमित जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। एक बार सभी को फिर से जय सद्गुरुदेव। आज का जो संस्मरण है वो आप सभी जानते होंगे, वो भारत रत्न जी की लाइफ से या उन्होंने जो एनकाउंटर किए हैं अपनी लाइफ में उनसे जुड़े हुए हैं। भारत रत्न जी दिल्ली संत समाज के एक उपदेष्टा और प्रचारक हैं और अपना लाइफ उन्होंने समर्पित किया हुआ है गुरु जी के चरणों के लिए। तो चलते हैं उनके संस्मरणों के तरफ। ये मैंने किसी सत्संग में सुने थे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी बताए हुए संस्मरणों को अच्छे से बता पाऊं। अगर इसमें कोई मेरे से गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा कीजिए। तो भारत रत्न जी बताते हैं कि उनके जो पिताजी हैं उनको बहुत टाइम तक हर रात एक स्वप्न दिखाई देता था, और हर रात एक ही स्वप्न दिखाई देता था कि जो बड़े स्वामी जी हैं, उस टाइम उनके पिताजी को पता नहीं था कि वो बड़े स्वामी जी हैं। तो वो बोलते थे कि एक साधु बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल रहे हैं और कुछ जल प्रलय है और उससे बचाने के लिए वो हाथ पकड़कर साधु जी उनके पिताजी को बाहर निकालते हैं। तो ये हर रात होता था। जब ऐसा होता था तो उनकी नींद खुल जाती थी, और ये टाइम होता था कुछ 3 से 5 बजे के बीच में, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो जब उस सपने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो और ये सपने कुछ उनकी 30 या 35 या 40 की उम्र तक आते रहे उनको, और जब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इस सपने की, द सेम सपने की, तो उन्होंने खोजना शुरू किया कि ये सपने मुझे आते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो उनकी खोज के फलस्वरूप उनको एक सत्संग में भेंट हुई वर्तमान आचार्य श्री से। तो वो उनके पास पहुंचे तो जो वर्तमान आचार्य श्री हैं उन्होंने उनके भारत रत्न जी के पिताजी का राइट टो को छुआ, और वहीं पे स्वामी जी भी थे। तो स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि आपको तो आना ही था। तो जैसे ही स्वामी जी ने के ये शब्द सुने भारत रत्न जी के पिताजी ने, तो उनके पिताजी के शरीर में एक वाइब्रेशन हो गया और आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लग गए। तो फिर स्वामी जी के आदेश के अनुसार
अनुरूप उनके पिताजी को इनिशिएट किया गया। उससे पहले उनके पिताजी इनिशिएटेड नहीं थे विहंगम योग में, उनको पता भी नहीं था कि विहंगम योग होता क्या है। तो फिर वहां पर वो इनिशिएट होते हैं और उन्हें फिर स्वामी जी की फोटो दी जाती है। तो उस टाइम पे वो इतने भाव विभोर हो चुके होते हैं कि उनको उनके आंखों से आंसू और मन से जो उनके भाव होते हैं वो इतने अच्छे से उसको फील करते हैं कि उन्होंने वो बाकी सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को क्या दिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर घर आए, घर आके फिर आराम से बैठते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, ये तो उन्हीं साधु की तस्वीर है जो मेरे स्वप्न में आते थे, और ये तो स्वामी सदाफल देव जी हैं। तो इसके चलते उनके पिताजी का विश्वास इतना बढ़ गया कि जिनको मैं ढूंढने निकला था उनको ढूंढते हुए एक सही सत्संग मिला, जिससे कि अध्यात्म के सारे सिद्धांत खुल गए। और उसी को पकड़कर उनकी सारी मनोकामनाओं को लेकर, मनोक्रियाओं को लेकर स्वामी जी की प्रार्थना की उन्होंने। और उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता एक ही है, फेस डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन सत्ता एक ही है जिसमें ज्ञान की धारा बह रही है। तो इस विश्वास के दृढ़ होते होते उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना शुरू किया। तो वो हर डेली ब्रह्म मुहूर्त में साधना किया करते थे। तो इसके चलते भारत रत्न और उनके छोटे भाई को भी जिज्ञासा हुई कि पिताजी डेली ब्रह्म मुहूर्त में इन साधु बाबा की और इन सदगुरु सदाफल देव जी की फोटो आगे लगा के साधना करते हैं। तो भारत रत्न जी ने भी सोचा कि ऐसे साधु बाबा है जो कि पिताजी बोलते हैं कि इनसे बात करके सारी समस्याओं का हल हो जाता है, इनसे बात करके शांति मिलती है। तो भारत रत्न जी ने भी क्या किया कि स्वामी जी की फोटो से बात करने लग गए। नॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा आपस में कोई एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, लेकिन वो नॉन वर्बल होता था। जो अपने मन में सोच रहे हैं कि स्वामी जी की मौसम कैसा है, स्वामी जी मेरे को ये समस्या आ गई है, स्वामी जी मेरे पास समझ में नहीं आ रहा है समस्या का हल क्या होना चाहिए, और ऐसी एक्सेट्रा बहुत बातें वो नॉर्मल बातचीत में स्वामी जी से किया करते थे, स्वामी जी की फोटो से किया करते थे। फिर भारत रत्न जी का भी विश्वास बढ़ गया कि स्वामी जी सुनते हैं और स्वामी जी सुन के उसका हल भी बताते हैं समय से। तो उनको विश्वास हो गया कि स्वामी जी की सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है। तब भारत रत्न जी ने उपदेश के लिए सोचा। तो उस टाइम पे उपदेश लेने से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लाइफ में गुजरी की उनको उस टाइम पे उपदेश नहीं लेना था, और जब उपदेश लेना था तब उनको मौका नहीं मिला कि किस तरीके से उपदेश लें। तो ऐसे ऐसे करते करते उनको 6 महीने बीत गए जब उनके मन में आया कि मुझे उपदेश लेना है। तब जब फास्ट फॉरवर्ड, जब उन्होंने भारत रत्न जी ने सोचा कि उपदेश लेना है, तो उस टाइम पे वो ही नहीं, उनके साथ 6 और मित्र थे, तो टोटल 7 लोग। उन लोग को भी सोचा कि हम लोग उपदेश लेंगे। और वो कैसे हुआ कि जो 6 लोग थे, 6 मित्र थे उनके, वो सिर्फ 1.5 घंटे के टाइम पे ही बने थे। वो कहीं पे तो थे और उन्होंने 1.5 घंटे के टाइम पे उन 6 लोगों से बातचीत करना शुरू किया। तब उसी 1.5 घंटे के टाइम पे उनमें से एक इंसान बोला कि एक इंसान भारत रत्न जी से पूछता है कि क्या आप मेडिटेट करते हो? तो भारत रत्न जी ने बोला नहीं, मैं तो कोई मेडिटेट नहीं करता। तो उस मित्र ने बोला नहीं नहीं, आप तो ऐसा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप 1.5 घंटे से एक ही पांव पर कैसे खड़े रह सकते हैं? तो जब भारत रत्न जी को रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो एक ही पांव पे बैलेंस करके इतनी देर से खड़ा हूं, तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा के फिर दोनों पांव पे खड़े हो जाते हैं। तो वो मित्र फिर से बोले कि आप कुछ तो कर रहे हो, प्लीज हमें भी बताओ। तो भारत रत्न जी ने बोला, उनको ज्ञान बहुत था भारत रत्न जी को, उनको अध्यात्म में वैसे ही ज्ञान था। कुछ लोग बोलते थे उनको कि कुरान पढ़ो, कुछ लोग बोलते थे कि अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ो, तब तुम्हें मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्ति होगी। लेकिन तब जब उनको रियलाइज हुआ भारत रत्न जी को कि मृत्यु के बाद भी
मृत्यु से पहले ही हमें ये वैकुंठ धाम मिलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद किसको क्या पता। तो एनीवेज, तो उन्होंने, भारत रत्न जी ने बोला कि हाँ, मैं एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक को जानता हूँ जो कि सबसे अच्छा है वर्ल्ड में, और उसका नाम है विहंगम योग। लेकिन मैं इसमें इनिशिएट नहीं हो पाया हूँ किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो वो सारे मित्र बोले कि अगर ऐसा भी हमें भी कुछ मिल जाए तो हम सब भी ये टेक्निक सीख लें। तो ऐसा बोलना ही था कि विद इन 6 सेकेंड्स स्वामी जी की कृपा से एक गुरु भाई उनके पास से गुजरे। तो वो गुरु भाई भारत रत्न जी को देख के बोलते हैं कि अरे आप यहाँ कैसे, और ऐसी कुछ आचार विचार की बात हुई। तो उन्होंने ऐसी बात बात में बताया कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है, और वहाँ पे स्वामी जी का प्रोग्राम है। तो उन्होंने तो भारत रत्न जी और उनके मित्रों ने बोला अरे हमको भी इनिशिएट होना है, हमको भी सीखना है ये मेडिटेशन टेक्निक। तो उन्होंने बोला अरे वाह, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इस प्रोग्राम में एक उपदेष्टा भी आ रहे हैं, तो वो आपको इनिशिएट कर देंगे। तो फिर उसके चलते भारत रत्न जी और उनके 6 मित्र सब इनिशिएट हो गए। तो अब क्या हुआ कि वो जो 7 लोग थे, 7 दिन तक एक साथ में रह रहे थे कुछ चीज की वजह से। तो उन्होंने बोला कि तो वो सब लोगों ने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत अच्छा समय होता है, तो हमें इसकी एक बूंद भी, इस अमृत बेला की एक बूंद भी नहीं छोड़नी है। फिर उसी के चलते वो उस 7 दिनों में स्नान करके और साधना में बैठ जाते 3-3 घंटे के लिए, जो 3 से 5 का या 3 से 5:30 का जो समय होता है उस टाइम पे, और बैठ के आराम से साधना किया करते थे रोज। तो उसी इस संस्मरण में उनको जिज्ञासा हुई कि उनके पिताजी को क्या स्वप्न आया, और उनको जिज्ञासा उनकी जिज्ञासा उनके मित्रों तक फैली। फिर उनके मित्र और वो लोग किस तरीके से साधना करते रहे और वो आगे कैसे बढ़े। तो इस पे स्वामी जी की बहुत कृपा हुई। फिर फास्ट फॉरवर्ड कुछ सालों के बाद, जो कि 2008 या 2009 की बात है, तो भारत रत्न जी ने उस टाइम पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे ही एक मित्र ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक कोई मित्र थे उनके, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड जिनको हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने कांटेक्ट किया उनको और उन्होंने बताया कि वो तो आईआईटी खड़गपुर में है, खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम आईआईटी खड़गपुर कैसे पहुंच गए? तो वो तो तुम तो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। तो वो जो उनके लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हैं भारत रत्न जी के, उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं पढ़ाई में कैसा था, और मैंने जब से साधना शुरू की है, उनको नाम नहीं पता था कौन सी साधना, लेकिन उन्होंने बोला मैंने सुकृत देव की साधना शुरू की है, और उसी साधना के चलते चलते मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के 3 से 5 बजे तक साधना करता हूँ, और इस तरीके से मेरी जो फोकस पावर है वो बढ़ गई, और याद करने की पावर बढ़ गई, मेरा दिमाग अच्छा चलने लगा। तो मेडिकल तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कोई जगह पर जूलॉजी में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद मैंने आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम दिया और वहां पे मेरा एमटेक में एडमिशन हो गया। तो ये भी आश्चर्यचकित हुए, इसको सुन के भारत रत्न जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो anyway, तो उन्होंने बोला कि अब इस साधना के चलते अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से, कि एक साधु बाबा हमेशा मेरे सपने में आते हैं, वाइट चोला पहन के, वाइट दाढ़ी है उनकी। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी पहली भूमि की साधना पूरी हो गई है, अब तुम्हें दूसरी भूमि का उपदेश लेना है। और जो सपने में आते हैं तो अंधेरे रूम में एकदम से प्रकाश हो जाता है, क्योंकि मेरा रूम तो अंधेरे में होता है, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा प्रकाश आता है। मेरा शरीर भी ठंडा हो जाता है और मुझे बहुत डर लगता है। तो उस मित्र ने जब ये भारत रत्न जी को बताया, तो भारत रत्न जी बोले क्या वो स्वामी सदाफल देव जी थे? तो उनको तो पता ही नहीं कि स्वामी सदाफल देव जी कौन है, कैसे दिखते हैं। तो भारत रत्न जी ने बोला तुम एक काम करो, विहंगम योग की वेबसाइट पे जाओ और देखो। तो उन्होंने विहंगम योग की वेबसाइट पे गए तो बोले अरे यही तो साधु बाबा मेरे स्वप्न में आके मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी पहली भूमि की साधना पूरी हो गई है, तुम्हें दूसरी भूमि का उपदेश लेना है।
तो उस मित्र को न विहंगम योग के बारे में पता था, विहंगम योग का नाम नहीं पता था ऑर्गेनाइजेशन का, कि किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए वो साधना करते हैं, और उन्होंने भूमियों का नाम भी नहीं पता था कि विहंगम योग में 5 भूमियां होती हैं। लेकिन उनको बस ये था कि मेरे को सुकृत देव जी का आदेश है तो मैं विहंगम योग की साधना डेली करूंगा। तो वो करीब कुछ बहुत सालों से वो साधना करते रहे बिना किसी चीज को जाने। तो एक दिन जब उन्होंने वही इस टाइम पे जब उन्होंने भारत रत्न जी से बात की तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पता चला, उन्हें भूमि का ज्ञान भी पता चला। तो जब उनको ये सब ज्ञान नहीं था तो कहने का मतलब है कि सदगुरु देव अपने शिष्यों को अपने मंडल से देखते रहते हैं, और समय आने पर उन्हें वो जो सदगुरु देव जी हैं वो आगे लेके जाते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी बात है, जिस विश्वास से उनके मित्र साधना किया करते थे एवरी डे, और जिस तरीके से उनको अनुभव हुआ कि मेरे को अब पहली भूमि से दूसरी भूमि में जाना है और ये स्वामी जी मुझे बता रहे हैं, तो ये विश्वास के कारण ही आया। अगर हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, और सदगुरु सत्ता में हम सबको पता है कि बहुत बड़ी पावर है, तो अगर हम उसमें विश्वास रखते हैं तो बहुत बहुत अपने में ये मानने वाली बात है। सदगुरु देव हमें उस चीज के लिए आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो एक और संस्मरण भारत रत्न जी ने बताया। भारत रत्न जी ने बहुत सारे संस्मरण बताए, लेकिन समय के चलते मैं एक और संस्मरण लूंगी। तो ये संस्मरण है कि स्वामी जी जब यूएस से इंडिया वापस जा रहे थे, तो स्वामी जी ने भारत रत्न जी को बोला कि उनके पास जो बैग्स थे उनमें से एक बैग को खोलने के लिए बोला। तो उस एक बैग में एक लिट्टी चोखा के 2-3 पैकेट मिले। हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, लेकिन जो क्रक्स है उस संस्मरण का वो मैं आपको बता रही हूँ कि लिट्टी चोखे के कुछ पैकेट्स मिले। तो उसमें से जो एक फाउल ऑर्डर होता है फूड का, जबकि वो खराब हो जाता है, तो जो हमें ऑर्डर आता है फूड में से, तो वो उनको भारत रत्न जी को खोलते ही आया। लेकिन स्वामी जी ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, मेरे को ये दो, मुझे बहुत भूख लगी है करके। तो भारत रत्न जी ने अपने मन में सोचा कि मैं कैसे दूं। तो स्वामी जी को गुस्से से देखने लगे भारत रत्न जी को कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे को दे नहीं रहे हैं। तो भारत रत्न जी ने स्वामी जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में सोचा कि स्वामी जी को मैं ये कैसे दे दूं, इससे तो स्वामी जी की तबीयत खराब हो सकती है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि खराब हो चुका है। तो भारत रत्न जी ने स्वामी जी को कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने मन में स्वामी जी से ही प्रार्थना की। विडंबना देखिए, स्वामी जी की प्रार्थना स्वामी जी के सामने ही अपने मन में भारत रत्न जी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको तो जिसने लिट्टी चोखा भेजा है उस शिष्य या उस शिष्या का प्रेम ग्रहण करना है, तो प्लीज आप इसे ज्यादा ना खाएं और थोड़ा सा ही ग्रहण करें। तो उन्होंने स्वामी एक लिट्टी और एक पिंच चोखे का स्वामी जी की प्लेट में रख दिया। तो स्वामी जी ने बहुत इंटेंट नजरों से देखने लगे कि एक पिंच चोखा रखा और एक बाइट लिट्टी रखी हुई है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी ने देखने के बाद बहुत देर तक भारत रत्न जी को एक बाइट लिट्टी का और एक पिंच चोखे का खा के बोला कि ये लिट्टी अच्छी थी, तो लिट्टी बाकी के आश्रम के लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और बोले कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये खराब थोड़ी ना है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तो इसका मतलब स्वामी जी को खाना नहीं था, उन्हें तो बस अपने शिष्य का भाव ग्रहण करना था। तो स्वामी जी ने उस शिष्य और शिष्या के प्रेम भाव को देखते हुए उस लिट्टी चोखे को अपनी तबीयत न ध्यान रखते हुए उसको ग्रहण किया। और उस शिष्य और शिष्या ने जिन्होंने भी लिट्टी चोखा भेजा था उनके मन को रखा कि बहुत प्यार से किसी शिष्य और शिष्या ने स्वामी जी को कुछ दिया है तो वो ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी भाव के चलते एक बार एक और मित्र ने फोन किया कि भारत रत्न जी को कि जर्मनी में कोई लेडी मेडिटेशन सीखना चाहती है, तो वो आजकल दिल्ली में आने वाली हैं, तो क्या आप उन्हें मेडिटेशन टेक्निक सिखाएंगे। तो उन्होंने बोला जी मैं उन्हें साधना की प्रक्रिया सारी सिखा दूंगा।
तो वो लेडी दिल्ली आई और किसी तरीके से उन्होंने अपना जर्नी कंप्लीट किया और वो आश्रम में आई, तो उन्होंने अपना ये साधना सीखी, विहंगम योग की, और वो वापस चली गई। तो एक वीक के बाद जर्मनी की शिष्या जो वो जर्मनी की थी, जर्मनी की शिष्या बोली कि आप एक बात बताइए कि वो तो इंग्लिश में बोल रही थी, उन्होंने मैसेज किया था भारत रत्न जी को, लेकिन भारत रत्न जी ने उन्हें व्हाट्सएप से फिर से कॉल किया कि आप की क्या व्यथा है। तो उन्होंने, जर्मनी की लेडी ने बोला कि जो आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई हैं, तो उसमें आप तो कभी भी गुरु को भोग लगा सकते हैं, उनका भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ इतने दूर रहते हैं कि हम तो गुरु जी को डेली नहीं कर सकते, तो ये तो बायस्ड हुआ। तो लेकिन जब आपने बोला कि गुरुजी तो पूरे यूनिवर्स के हैं और वो सबको समान नजरों से देखते हैं, तो हमको ऐसा मौका क्यों नहीं मिलेगा। तो इस पर भारत रत्न जी ने बोले कि जो भी मैंने आपको बातें बताई या संस्मरण सुनाए, अगर आप ध्यान से सुनिए कि भाव के भूखे हैं स्वामी जी। स्वामी जी को अगर अपने मन से याद करो, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं, तो स्वामी जी आपकी बातें जरूर समझते हैं। तो अगर आपके भाव सच्चे हैं तो स्वामी जी जरूर सुनेंगे, बस आप प्रार्थना करके तो देखो। तो फास्ट फॉरवर्ड उसी मंथ में, एक महीने में ऐसा कुछ हुआ कि स्वामी जी को बर्लिन जाना था। तो बर्लिन जाने का प्लान चेंज होके वो फ्रैंकफर्ट जाने का हो गया फॉर सम रीजन, किसी को नहीं पता। तो स्वामी जी ने की रहने की व्यवस्था नहीं थी फ्रैंकफर्ट में। तो भारत रत्न जी को ध्यान में आया कि अरे वहां पे जर्मनी की शिष्या हैं, तो वो बहुत मन से स्वामी जी को मानती भी है, लेकिन उनको एक ही मंथ हुआ है इनिशिएट हुए। तो माता जी से भारत रत्न जी ने बात की, तो भारत रत्न जी का सारा बातचीत करके उन्होंने जर्मनी की शिष्या से बात की। फिर सब कुछ व्यवस्था होने के बाद उन्होंने जो जर्मनी की शिष्या हैं उनको मौका मिला स्वामी जी और माता जी को अपने स्थान पर रखने का, उनकी सेवा करने का, उनको खाना खिलाने का, उनको भोग लगाने का। तो देखिए स्वामी जी की महिमा कितनी अच्छी है, उनको सबके भावों का पता है। तो जर्मनी की शिष्या ने बहुत अच्छे से स्वामी जी को बात की होगी अपने मन में कि स्वामी जी मैं भी आपको भोग लगाना चाहती हूँ। तो स्वामी जी की कृपा से वो उनके स्थान पर ही पहुंच के उनसे सेवा लेने के लिए पहुंच गए। और इससे पता चलता है कि स्वामी जी सबकी सुनते हैं, सबके भावों को परखते हैं, सब पर कृपा करते हैं और समय आने पर अपने शिष्यों को जरूर आगे लेके जाते हैं। तो स्वामी जी अपने शिष्यों का हाथ नहीं छोड़ते, बस हमें उनके ऊपर अपनी निष्ठा किस तरीके से रखनी है वो आपको समझना पड़ेगा। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी निष्ठा को स्वामी जी के प्रति जागरूक रखूं और अच्छे से निभाऊं। और इसी के साथ मैं स्वामी जी को याद करके अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मुझे पता है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी इन संस्मरणों को आपके समक्ष रखने के लिए, लेकिन स्वामी जी की कृपा से मुझे पता है कि वो बहुत दयालु हैं, उनसे मुझे माफी जरूर मिलेगी और आप भी सब मुझे माफ कीजिए अगर कोई गलती हुई हो। जय सतगुरुदेव। अमित जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद गीत जी। आपने जो भारत रत्न जी के संस्मरण सुनाए वो बहुत ही बहुत ही अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने काफी संस्मरण बताए, उसमें से जो इनिशिएशन रिलेटेड संस्मरण थे वो हम लोग ने इस प्लेटफॉर्म पे काफी सिमिलर संस्मरण सुने हैं। और सिमिलरली आपने जैसे दूसरा संस्मरण जो बताया जो विश्वास और समर्पण रिलेटेड था, तो वो बहुत ही अद्भुत था। और लास्ट के जो संस्मरण आपने बताए जो प्रार्थना प्रेयर्स रिलेटेड थे और भाव और समर्पण रिलेटेड थे, वो भी काफी बहुत ही अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीत जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की जो संस्मरण भारत रत्न जी ने शेयर किए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस संस्मरण पे श्रोतागण को कोई प्रश्न हो तो हम लोग क्यूए में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अभी
इस सत्संग के अगले सत्र में चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि जड़ और चेतन क्या है। तो आज की चर्चा का विषय जड़ और चेतन है। आज हमारा अहोभाग्य है कि आज के विषय के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच एनपी सिंह जी इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। एनपी सिंह जी बिहार राज्य के विहंगम योग के अध्यक्ष का सेवाभार ले चुके हैं। इन्हें स्वामी जी के साथ सेवा में रहने का शुभ अवसर कई बार प्राप्त हुआ है। इनके घर में भी स्वामी जी का आगमन कई बार हुआ है। इस समय अंकल जी कैलिफोर्निया में रहते हैं और वहां पे विहंगम योग का प्रचार कर रहे हैं, और उनके परिश्रम के फलस्वरूप काफी नए व्यक्ति विहंगम योग से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। तो हमने पिछले सत्संग में जड़ और चेतन के बारे में चर्चा की थी। आज हम अंकल जी से इसके आगे सुनेंगे और विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि जड़ और चेतन में के बारे में, और उनका अनुभव भी सुनेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनपी सिंह जी से कि आप अंकल जी प्लीज अनम्यूट करके आपके विचार हमारे बीच रखें। आप अंकल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जहाँ पर गिरते नहीं कारण पचे तो गुरु कृपा से पाइया, अकह मूरत अमिये सूरत, ताही देखी समाइया। सदगुरु दीन दयाल, सदगुरु दीन दयाल, जाहि पर कृपा कीन्हा, थोरी मोह भ्रम जाल, अमर पद पद में दीना। समय अल्प दूर पंथ है, समय अल्प दूर पंथ है, पंथ अंधियारा हो, मैं बालक बलहीन हूँ, यही विधि पहुँचब सो। जय जय श्री सदगुरु देव जी, सत सुकृत जहि नाम, ब्रह्म विद्या गुरु आदि है, चारों जुगति न काम। सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सोत महान दया, देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पा। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सदैव सर्वत्र विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, प्रथम परंपरा सदगुरु प्रथमा देव जी, सदगुरु पद के उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज,
तथा इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के विमल ज्ञान को विदेशों में प्रचार करने वाले सुपूज्य श्रद्धे श्री नामदेव जी महाराज एवं पूजनिया माता जी सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज के इस ऑनलाइन सत्संग में हमारे स्वामी जी के शिष्य भक्त प्रेमी गुरु भाई गुरु बहन एवं सभी दिव्य आत्माओं को मैं अपने हृदय की गहराई से नमन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, मैं अपनी तरफ से सबको सद्गुरुदेव बोलते हुए आज मैं अपने को भाग्यवान समझता हूं कि मैं इस सत्संग में मुझे कुछ बोलने का अवसर आज प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने मुझे जो विषय दिया जड़ और चेतन पर विस्तृत चर्चा करने के लिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि परमात्मा ने इस सृष्टि को जब बनाया तो दो ही पदार्थों से बनाया, और यही दो पदार्थ जो है जिनको हम लोग जड़ कहते हैं और एक चेतन कहते हैं। स्वामी सदाफल देव जी महाराज अपने जीवन काल में जिस महान सदग्रंथ की रचना की, जिससे आप सभी परिचित हैं, वह स्वरवेद, उसमें सबसे पहले वे हम सबों को क्या बतलाते हैं? यही जड़ और चेतन के बारे में बताते हैं। परमात्मा की वंदना करते हुए वह कहते हैं कि नित्य अनादि खट वस्तु है, नित्य अनादि खट वस्तु है, इनकर सब विस्तार अरूप गुण अरुकर्म का व्याख्या सकल पसार। स्वामी जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं क्या कि इस संसार में दो ही पदार्थ तो है, दो ही तत्व है, एक जड़ है और एक चेतन है। यह बात अलग है कि स्वामी जी ने कहा कि चेतन कई हैं। जब चेतन कई है इसकी बात आती है तो स्वामी जी इस संबंध में कहते हैं क्या कि चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक आसार। इस पंक्ति में स्वामी जी कहते हैं कि चेतन वस्तुओं में चार चेतन वस्तुएं हैं। यह बात अलग है कि दो ही पदार्थ हैं, चेतन और जड़, लेकिन चेतन चार हैं। लेकिन जड़ कितने हैं? स्वामी जी कहते हैं कि जड़ केवल एक ही है। जड़ जो है केवल एक ही है, जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, और चेतन चार है। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक असार, अजर चेतन से रहित है एक बांध संसार। चार तो चेतन हो गए, एक प्रकृति जड़ हो गई, और स्वामी जी कहते हैं कि छठा जो नित्य अनादि पदार्थ है वह काल है, जो कि न जड़ है न चेतन है। लेकिन हम लोगों की आज चर्चा केवल जड़ और चेतन पर है, इसलिए हम ज्यादा केंद्रित रहेंगे कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। चेतन जो पदार्थ है उसकी स्वामी जी ने स्वरवेद में परिभाषा दिया, जिसको जो भी स्वरवेद पढ़ते हैं सभी लोग उस परिभाषा से परिचित हैं। इच्छा ज्ञान प्रयत्न है, चिन्ह सुचेतन जान। एक ही पंक्ति में स्वामी जी
चेतन की परिभाषा को कहते हैं क्या कि इच्छा ज्ञान प्रयत्न है चिन्ह सो चेतन जान। और फिर आगे कहते हैं कि जामह तिन यह नहीं दिसे ताकह जड़ करीबान। कहते हैं कि जिसमें ये तीनों पदार्थ दिखाई नहीं पड़े वह जड़ है, और जिसमें तीनों पदार्थ तीनों ये गुण हो, इच्छा ज्ञान और प्रयत्न, जो इन तीनों गुणों से सहित हो वही चेतन है, और जो इन तीन गुणों से रहित हो, जिसमें ये तीनों गुण नहीं हो, वही जड़ है। लेकिन मैं यहां पर एक बात थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि ये इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जो है, स्वामी जी ने कहा कि चेतन के गुण है, ये चेतन के किस तरह के गुण है? देखिए, गुण जो होता है वह सदा गुणी के साथ रहता है। गुण उसी को कहते हैं जो सदा गुणी के साथ रहे। तो इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जो है वो चेतन का गुण है, और किस रूप में यह चेतन के साथ है? सिद्धांत कहता है कि ये जो इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है ये चेतन के संघाती गुण है। इंट्रिंसिक क्वालिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, एक इंट्रिंसिक क्वालिटी। तो ये इंट्रिंसिक क्वालिटी है, आप इसको इससे अलग नहीं कर सकते। संघाती का मतलब है कि जिसका साथ हमेशा रहे और आप उसको अलग नहीं कर सकते। इच्छा ज्ञान और प्रयत्न ये इंट्रिंसिक क्वालिटी है, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते हैं। जैसे जल से शीतलता को आप अलग नहीं कर सकते हैं, अग्नि से उसकी दहन शक्ति को आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से स्वामी जी कहते हैं क्या कि इच्छा ज्ञान और प्रयत्न ये जो तीनों गुण हैं ये चेतन वस्तु के, चेतन पदार्थ के संघाती गुण हैं, आप इनको इससे अलग नहीं कर सकते। लेकिन वही इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जिसके साथ नहीं है, स्वामी जी ने कहा कि वही तो जड़ है। लेकिन जड़ की भी के पास भी कुछ गुण है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसके पास शिक्षा ज्ञान और प्रयत्न नहीं है, लेकिन जड़ के पास है क्या? स्वामी जी कहते हैं क्या कि जड़ के पास एक गुण है परिणामी होने का। यह ऑलवेज आपको रिजल्ट देगा, हमेशा परिणाम देगा आपको। और जड़ के इसी फीचर के कारण, जड़ के इसी गुण के कारण, जड़ के साथ यही विशेषता के कारण परमात्मा जो है इस जड़ का उपयोग करता है। किस रूप में उपयोग करता है, क्यों उपयोग करता है? कहता है क्या कि इस सृष्टि को बनाने में उपयोग करता है। इस जड़ प्रकृति को सृष्टि की उत्पत्ति के लिए करता है। वो कैसे करता है? कहता है क्या कि चेतन को जड़ से मिला देता है। कैसे चेतन को जड़ से मिलाता है, यह अपने आप में एक बृहद विषय है। इसकी चर्चा हम लोग कहीं किसी और दिन करेंगे, लेकिन आप इतना समझें कि जड़ के इस विशेष गुण के कारण, ठीक है उसके पास शिक्षा ज्ञान और प्रयत्न नहीं है, लेकिन जड़ के पास एक परिणामी होने का एक ऐसा गुण है, इसी गुण के कारण परमात्मा जो है इस जड़ प्रकृति का उपयोग सृष्टि को बनाने में करता है। लोग कहते हैं क्या कि स्वामी जी ने कहा कि जड़ जो है नित्य अनादि है। नित्य अनादि इसलिए कहा कि यह नित्य है और अनादि है। नित्य का मतलब इसका नाश कभी नहीं होता है। अनादि का मतलब आदि और अंत से रहित, न इसका बिगिनिंग है न इसका कोई एंड है। यह कोई नहीं कह सकता है कि यह कब से है और कब तक रहेगा।
जो भी चेतन वस्तु की स्वामी जी ने कहा कि चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक असार, अजर चेतन से रहित है एक बांध संसार। तो चेतन में चार चेतन वस्तुओं को उन्होंने कहा, आत्मा, परमात्मा, अक्षर और नित्य अनादि सद्गुरु को चेतन कहा। जड़ में प्रकृति को जड़ कहा। बहुत से व्यक्ति प्रश्न यह करते हैं कि आप कहते हैं कि जड़ नित्य है, जड़ का नाश नहीं होता है, जड़ नित्य अनादि है, तो हम तो देखते हैं क्या कि यह प्राकृतिक संसार जो है बराबर इसमें परिवर्तन होते रहता है और इसका प्रलय भी होते रहता है, समय समय से यह सृष्टि लुप्त हो जाती है। तो कैसे हम इसको कहेंगे कि यह नित्य है? बहुत से व्यक्ति प्रश्न खड़ा करते हैं। हम लोग सत्संगों में जाते हैं, इसकी चर्चा जब करते हैं, कहते हैं क्या कि जड़ प्रकृति भी एक नित्य अनादि वस्तु है, नित्य है, अनादि है। तो कहते हैं क्या कि हम कैसे इसको मानेंगे कि जड़ वस्तु, ये प्रकृति जो है नित्य अनादि है? ये तो प्राकृतिक संसार जो है प्रलय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि यह जो प्राकृतिक जगत है, उस जड़ प्रकृति से बना हुआ यह जगत है, कार्य रूप सृष्टि है। जब जड़ प्रकृति को, जिसको स्वामी जी ने कहा कि यह नित्य है, अनादि है, यह कभी इसका नाश नहीं होता है, इसका कार्य रूप है, इसका परिणामिनी स्वरूप है यह जगत। यह संसार जो है रिजल्टेंट के रूप में है। उस जड़ प्रकृति से परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। जैसे मान लीजिए कि सोना एक तत्व है, सोने से भिन्न भिन्न आभूषण स्वर्णकार बना देता है, लेकिन सभी आभूषणों में सोना है और सोने की कीमत से ही आभूषणों की कीमत आंकी जाती है। ऐसा नहीं है कि आभूषणों का प्रकार देख करके उसके कीमत अलग अलग है। जैसा सोना का कीमत है उसी अनुसार से उस आभूषण की कीमत आंकी जाती है। तो उसी तरह से यह जड़ प्रकृति जो है इस संसार के सारे प्राकृतिक पदार्थों में सम्मिलित है। उसी जड़ प्रकृति से परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। इसको थोड़ा सा तर्क युक्ति के आधार पर आप समझने की कोशिश हम लोग करें कि यह संसार, ठीक है, यह संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन संसार जब नष्ट हो जाता है तो परमात्मा इस संसार को पुनः बनाता भी तो है। तो कैसे बनाता है? आखिर कुछ था नहीं तो बनाया कैसे? आखिर जब कुछ था ही नहीं तो परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाया? इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो था जो कि बच गया था। तो जो बच गया, जो अवशेष रह गया, वही नित्य प्रकृति है। स्वामी जी कहते हैं क्या कि वही प्रकृति नित्य है, जिसको स्वामी जी ने कहा नित्य अनादि पदार्थ, वही नित्य प्रकृति है, परमाणु रूप प्रकृति। प्रथमा देव जी अपने आलेख में लिखते हैं उस परमाणु रूप प्रकृति के बारे में कि वह परमाणु रूप प्रकृति जो है उससे अधिक सूक्ष्म इस प्राकृतिक जगत में अन्य और कोई पदार्थ नहीं है। और उसी परमाणु रूप प्रकृति से, जिसको स्वामी जी ने कहा कि वही असल प्रकृति तत्व है जो नित्य है, अनादि है, क्योंकि उसके बाद अब उसका कोई रूप नहीं है, वही मूल प्रकृति है। उस मूल का कोई भी मूल नहीं है, उस मूल का कोई भी मूल नहीं है। यदि ऐसा कोई रहता कि उस मूल का और कोई मूल रहता और किसी दूसरे मूल पदार्थ से वह बनता, तो हम कह सकते थे क्या कि वह नित्य नहीं है। लेकिन उसके बाद अब उसका नाश नहीं होता है। उस अवस्था में जाकर के, मूल अवस्था में जाकर के प्रकृति अपने उसी विशेष तत्व के रूप में स्थिर रह जाती है। उस तत्व को स्वामी जी ने कहा कि वही जड़ प्रकृति है, वह है जड़ है एक असार। ठीक है, उसमें कोई
वो उसको स्वामी जी ने कहा कि असार है। असार क्यों कहा? उसमें कोई सार नहीं है, वह यूजेबल नहीं है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि वह जो मूल प्रकृति जो है, जिसको स्वामी जी ने कहा जड़, और जड़ में एक ही उदाहरण बताया। चेतन में भले स्वामी जी ने कहा कि 4 चेतन है, लेकिन जड़ में स्वामी जी ने कहा कि एक ही जड़ है जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, और वह नित्य है, अनादि है, वह मूल प्रकृति है, उसका मूल कोई और नहीं है। तो अब उस जड़ प्रकृति में कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सा ऐसा स्पेशल उसका कोई फीचर है जिसके कारण परमात्मा सृष्टि बनाने के समय फिर उसका उपयोग कर लेता है। कहा गया है कि कोई भी चीज जब प्रकट होता है तो प्रकट होने के पहले इसका मतलब कि वह गुप्त था। जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को हम यदि कहते हैं कि वह प्रकट हुआ, तो प्रकट हुआ का मतलब क्या है कि प्रकट होने के पहले वह गुप्त था, और गुप्त था तभी तो वह प्रकट हुआ। यह जगत जो है, यह संसार जो है, यह सृष्टि जो है, उसी परमाणु रूप प्रकृति में जा करके गुप्त हो जाता है। वही सृष्टि का बीज है। अगर बीज नहीं रहे तो वृक्ष कहां से आएगा? वृक्ष की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं बिना बीज का। कहीं ना कहीं तो बीज है, तभी तो वृक्ष बना। और वृक्ष के सारे स्वरूप उस बीज के अंदर अंतर्निहित रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, और उसी बीज से वृक्ष बन जाता है। तो इस सृष्टि का जो बीज है, मूल प्रकृति, जिसको स्वामी जी ने प्रकृति तत्व कहा, वही नित्य है, वही जड़, वही नित्य अनादि है। उसका आदि और अंत कब से वह है, कब तक रहेगा, यह पता किसी को नहीं है। और चूंकि उसका नाश नहीं होता है, इसीलिए उसको नित्य कहा स्वामी जी ने। नित्य का एक और परिभाषा है कि जिसका कोई कारण नहीं हो वह नित्य है। चेतन का भी यही परिभाषा है, जिसका कोई कारण नहीं हो वही नित्य है। तो चेतन का भी कोई कारण नहीं होता है, और नित्य प्रकृति का भी कोई कारण नहीं होता है। कारण इसलिए नहीं होता है, हम कहेंगे कि प्रकृति, यह सृष्टि जो है, जब परमाणु रूप प्रकृति में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो वही अपने मूल स्वरूप में चली जाती है, और उस मूल स्वरूप के बाद अब उसका कोई मूल नहीं है, वहां जाकर के वही स्थिर हो जाती है। और वही जो है प्रकृति तत्व को स्वामी जी ने कहा कि वही नित्य है, वही अनादि है। और चेतन को कहा कि चेतन भी नित्य है, अनादि है, और उसका भी कोई कारण नहीं है। चेतन का भी कोई कारण नहीं है। चेतन की उत्पत्ति किसी से होती नहीं है, किसी वस्तु से। जैसे चेतन आत्मा है, आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई है कोई नहीं जानता है। आत्मा अज है, अजन्मा है। परमात्मा अज है, अजन्मा है। अक्षर ब्रह्म अज है, अजन्मा है। नित्य अनादि सद्गुरु तत्व है जो अज है, अजन्मा है। ये सारे पदार्थ जो है इटर्नल है, इनका कोई आदि और अंत का पता नहीं है। इनकी सत्ता हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और चेतन जो है उसका और कौन कौन से गुण हैं? चेतन जो है अनेकों फीचर्स हैं चेतन के। सबसे साधारण जब आप शब्द पर ध्यान देंगे चेतन, तो कहेंगे क्या कि सबसे सिंपल इसका डिफिनेशन तो यही हो सकता है कि जिसमें चेतनता हो वही चेतन है। बात भी सही है। हमारा शरीर चैतन्य क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों अनुभव होता है कि हमारे शरीर में चेतना? यह चेतना कहां से आया? यह चेतना आत्मा से आया।
आत्मा एकमात्र वस्तु है जो चैतन्य है, और उसी की चैतन्यता से हमारा शरीर जो है हमेशा चैतन्य लगता है। इस शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो कहां इसकी चैतन्यता तो सारी समाप्त हो जाती है, इसकी चैतन्यता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि यह शरीर में चैतन्यता जो थी वही चेतन आत्मा के कारण। देखिए, एक महर्षि कनाद जो है, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है वैशेषिक दर्शन, आप उसको पढ़ेंगे। उसमें महर्षि कनाद एक जगह लिखते हैं, क्या बड़ा सिंपल बात है, गौर करने की बात है कि जिस वस्तु के रहने से जो गुण दिखाई पड़े और जिस वस्तु के नहीं रहने से वह गुण नहीं दिखाई पड़े, हमारी बातों को थोड़ा ध्यान देंगे आप। जिस वस्तु के रहने से उसका गुण दिखाई पड़े और जिस वस्तु के नहीं रहने से उसका गुण दिखाई नहीं पड़े, तो आप समझिए कि वह गुण उसी वस्तु का है, वह गुण उसी वस्तु का है। जिस वस्तु के रहने से वह गुण दिखाई दे रहा है और उसके नहीं रहने से वह गुण दिखाई नहीं दे रहा है। तो शरीर में चैतन्यता जो है वही चेतन आत्मा के रहने से दिखाई दे रही है, और चेतन आत्मा के नहीं रहने से वह चैतन्यता गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब कि चैतन्यता जो है सो चेतन वस्तु का गुण है, जो चेतन वस्तु आत्मा जो है इस शरीर के भीतर में अवस्थित है। तो गुण जो है, फिर यहां पर वही बात आ गई, मैं इसको दोहराऊंगा कि फिर गुण जो है वही अपने गुणी के साथ हमेशा रहता है। तो इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में किया था कि इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जो है सो चेतन वस्तु का गुण है, यह सदा चेतन वस्तु के साथ रहता है, जड़ वस्तु के साथ नहीं रहता है। हाँ, चेतन जड़ के साथ जब मिल जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इच्छा ज्ञान और प्रयत्न इसी जड़ वस्तु का गुण है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में जो चैतन्यता है ये हमारा शरीर का अपना गुण है, ये जब तक शरीर है। लेकिन थोड़ा सा तर्क की कसौटी पर इसको सोचिए, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मृत्यु के बाद जब चेतन आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, इस शरीर को छोड़कर, तो इसकी चैतन्यता गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि चैतन्यता वही चेतन वस्तु का गुण था, जिसके रहने से शरीर चैतन्य लग रहा था और जिसके नहीं रहने से शरीर चैतन्य नहीं लग रहा। इसलिए गुण सदा गुणी के साथ रहता है, ये एक सिद्धांत है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कनाद लिखते हैं कि गुण जो है सो सदा गुणी के साथ रहता है। तो चेतन वस्तु से आप उसके गुण को अलग नहीं कर सकते, ये जहां रहेगा अपने गुण को लिए रहेगा, अपने साथ लिए रहेगा। इच्छा ज्ञान और प्रयत्न चेतनता इसके साथ संलग्न रहता है। अब देखिए, चेतन का जब हम लोग विस्तृत चर्चा आज कर ही रहे हैं, तो आप एक और बात सोचिए। स्वामी जी कहते हैं क्या स्वरवेद में कि चेतन जो है स्वतंत्र होता है, चेतन स्वतंत्र होता है और चेतन कर्ता होता है। चेतन तो चेतन है ही, उसमें इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है, लेकिन एसोसिएटेड फीचर्स की हम बात कर रहे हैं कि और उसके साथ और कौन कौन से फीचर्स हैं। तो चेतन जो है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वह किसी पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर डिपेंडेंसी दूसरे को है। चेतन पर डिपेंडेंसी दूसरे को है, दूसरा कौन है? जड़ है। और क्यों स्वतंत्र कहा, इसकी तरफ थोड़ा आपको हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे
कि चेतन स्वतंत्र है। तो क्यों स्वतंत्र है? हम लोग पढ़ते हैं सब जगह, आप कई जगह पढ़ेंगे कि चेतन स्वतंत्र होता है, लेकिन इस पर गौर किया जाए कि चेतन स्वतंत्र क्यों है? क्यों अध्यात्मविदों ने, क्यों हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि चेतन स्वतंत्र है? चेतन स्वतंत्र इसलिए है कि देखिए इसके पास किन किन बातों की स्वतंत्रता है। पहले सोचिए, हम लोग सोचें। इसके पास कर्तापन होने की स्वतंत्रता है। हम जब शरीर से बंध जाते हैं तो हमारे पास किस बात की आजादी है? हमारे पास कर्म को करने की आजादी है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। क्यों कर्म करने में स्वतंत्र हैं? क्योंकि हमारा संबंध जो है जड़ प्रकृति के साथ है। हम बंधन में हैं। तो जब बंधन में है तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। तब फिर पूछ सकते हैं हम लोग कि जब मुक्त हो जाता है यह आत्मा तो उस समय इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? नहीं, उस समय इसकी स्वतंत्रता बदल जाती। उस समय इसकी स्वतंत्रता परमात्मा के आनंद गुण को प्राप्त करके उसके आनंद गुण को उपभोग करने की स्वतंत्रता हो जाती है। यह स्वतंत्र है परमात्मा के आनंद गुण को उपभोग करने में। परमात्मा के साथ संयोग करने में भी यह स्वतंत्र है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है जो कि परमात्मा के साथ संयोग करे। यह बात अलग है कि परमात्मा के साथ जब संयोग नहीं करता है तब इसका प्रकृति के साथ संयोग हो जाता है। तो प्रकृति के साथ संयोग हो जाता है तो उस समय इसकी स्वतंत्रता बदल जाती है। कर्मों को करने की स्वतंत्रता हो जाती है। कर्म करने में स्वतंत्र है। परमात्मा के साथ जब संयोग कर लेता है तो उसके आनंद गुण को भोगने में स्वतंत्र है। और एक और थोड़ा सा चिंतन करने पर आप पाएंगे कि स्वतंत्रता जो शब्द है कि यह वस्तु स्वतंत्र है, इसका मतलब कि इसका अधिकार किसी न किसी पर है। चेतन वस्तु का अधिकार जड़ वस्तु पर होता है। इस मायने में यह स्वतंत्र है। जड़ पर इसका अधिकार है, शरीर पर इसका अधिकार है, हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण आदि सारे वस्तुओं पर इस चेतन आत्मा की अधिकार है। सारे लोग इसके शरणागत हैं, आत्मा के शरणागत हैं। हमारा शरीर, हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, सभी लोग शरणागत हैं। सभी लोग आत्मा के अंदर हैं, आत्मा के अधीन है। इसलिए यह चेतन जो है सो स्वतंत्र होता है। अकर्ता कर्ता इसलिए है कि इसको कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। आज जब कर्ता हो जाता है तो यह भोक्ता बन जाता है। जब कर्ता है तो यह भोक्ता बन जाता है। भोक्ता का मतलब कि अपने किए हुए कर्म के फलों को यह भोगता है। यह चेतन आत्मा अपने किए हुए कर्म के फलों को भोगता है। बहुत से मतावलंबी विद्वान हैं, या बहुत आप पढ़ेंगे भी कई पुस्तकों में, सदग्रंथों में ऐसा लोग लिखते हैं कि आत्मा जो है, कैसे आप कहते हैं कि आत्मा भोगता है? नहीं, शरीर भोगता है। शरीर से कर्म किए तो शरीर को फल मिलेगा ना, शरीर उसको भोगेगा, शरीर है उसको भोगेगा। लेकिन नहीं, शरीर उसको नहीं भोगता है। यदि शरीर भोगता तो एक शरीर समाप्त होने के बाद पुनः दूसरा शरीर कैसे प्राप्त हो जाता है आत्मा को? यदि शरीर भोगता तो दूसरा शरीर आत्मा को पुनः फिर कैसे मिल जाता है मृत्यु के बाद? अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने के लिए ही तो शरीर मिलता है। शरीर तो एक माध्यम है।
भोगता तो आत्मा है, आत्मा भोगता है। और अब देखिए वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत कितना सही है कि आप उस सिद्धांत को यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इस आत्मा के साथ कर्तापन और भोक्तापन का गुण क्यों है, क्यों शरीर के साथ कर्तापन भोक्तापन का गुण नहीं है, क्यों शरीर जड़ होते हुए इसके साथ कर्ता और भोक्ता यह नहीं है, आत्मा कर्ता और भोक्ता है। इसलिए आत्मा कर्ता और भोक्ता है कि जब यह शरीर के साथ रहता है तो वह कर्तापन और भोक्तापन का गुण प्रतीत होता है, दिखाई देता है। वह कर्तापन और भोक्तापन का गुण जब यह शरीर के साथ रहता है तो दिखाई पड़ता है। हम काम को कर रहे हैं, हमको लगता है कि शरीर कर रहा है, हमको लगता है कि शरीर भोग रहा है, शरीर सुख और दुख को भोग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं, सुख और दुख का भोक्ता तो आत्मा है। क्योंकि जब शरीर के साथ रहता है तो वह कर्तापन और भोक्तापन सदा प्रतीत होते रहता है, परिलक्षित होते रहता है, प्रकाशित होते रहता है। हम लोग दिखाई पड़ता है, देखते हैं ये कर्तापन और भोक्तापन इस शरीर से हो रहा है, लेकिन वास्तव में शरीर कर्ता और भोक्ता नहीं है। वास्तव में शरीर कर्मों को नहीं कर रहा है, वास्तव में शरीर कर्मों के फल को नहीं भोग रहा है। भोग कौन रहा है? आत्मा भोग रहा है। क्योंकि शरीर के साथ जब आत्मा है तो वह कर्तापन और भोक्तापन का गुण दिखाई पड़ता है। जैसे ही शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, जैसे ही शरीर को आत्मा छोड़ दिया, कहां गया कर्तापन और भोक्तापन का गुण? इसका मतलब कि देखिए वहां वैशेषिक दर्शन का यह सिद्धांत यहां भी सटीक बैठता है कि गुण सदा गुणी के साथ रहता है। कर्तापन और भोक्तापन का गुण सदा कर्ता और भोक्ता के साथ रहता है। और कर्ता और भोक्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा का गुण है कर्तापन और भोक्तापन। कर्ता और भोक्ता आत्मा है। क्योंकि कर्ता और भोक्ता आत्मा यदि नहीं रहता तो शरीर का साथ छोड़ देने पर वह कर्तापन और भोक्तापन का गुण दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है। और इसीलिए कहा गया कि चेतन स्वतंत्र होता है, चेतन कर्ता होता है, और कर्ता होने से चेतन भोक्ता होता है। और एक चेतन का गुण है, जब हम लोग कर्तापन भोक्तापन की बात कर ही दिए तो यह भी कह सकते हैं कि कर्तृत्व का गुण जो होता है वो चेतन में होता है। कर्तृत्व का गुण चेतन में होता है। बिना चेतन के कर्तृत्व का गुण आ ही नहीं सकता है। कौन कर्मों को करेगा? इसका मतलब कि कर्तृत्व का गुण आत्मा के अंदर है। कर्तृत्व के गुण के कारण यह आत्मा जो है कर्मों को करता है, शरीर के माध्यम से, शरीर के सहयोग से करता है। मान लीजिए कि हम लोग कलम से लिखते हैं तो कलम लिखने का एक उपकरण है, एक एड्स है। लिखने वाला तो हम हैं। उसी तरह से कर्मों को करने वाला कर्ता चेतन आत्मा है। इसीलिए कहा गया कि चेतन वस्तु में स्वतंत्रता है। चेतन स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने से कर्ता होता है, क्योंकि इसी के अधीन शरीर है और शरीर के सहयोग से यह कर्मों को करता है। इसलिए आत्मा करता है, और जो करता है वही तो भोगता है। कर्ता सो भोक्ता बने, स्वामी जी सर्ववेद में कहते हैं। संस्कृत दुख सह सोए, इसीलिए तो आवागमन है। अब देखिए चेतन की प्रेरणा से क्या होता है? चेतन की प्रेरणा से क्या होता है? चेतन की प्रेरणा से जो हम लोग शुरू में कह रहे थे कि जड़ में इच्छा ज्ञान और प्रयत्न नहीं होता है, ठीक है, जड़ में इच्छा ज्ञान और प्रयत्न नहीं है, और इच्छा ज्ञान और प्रयत्न नहीं होने के कारण जड़ में क्रिया करने की कोई शक्ति नहीं होती है। तो क्रिया करने की शक्ति कौन उत्पन्न करता है? कैसे उत्पन्न होता है? चेतन की प्रेरणा से होता है।
चेतन का संयोग जड़ के साथ जब हो जाता है तो जड़ में क्रिया करने की शक्ति आ जाती है, जड़ जो है क्रियाशील हो जाता है, इसके अंदर क्रियाशीलता आ जाती है। इसी फीचर के कारण इस सृष्टि का निर्माण होता है। जो मूल प्रकृति तत्व की हम लोग चर्चा किए थे पहले कि मूल प्रकृति तत्व जो है यूजेबल नहीं है, वह एक ऐसा स्टेटस है जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वही चेतन अक्षर ब्रह्म के सहयोग से अब उस सृष्टि निर्माण की जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे तब तो इसमें विस्तृत रूप से ऐसा करेंगे। अभी आप यही मैं समझिए कि चेतन अक्षर के संयोग से, जिसको हम आप सभी व्यक्ति जानते हैं, जो भी स्वरवेद पढ़ता है, जो लोग स्वामी जी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी सत्संग सुनते हैं, स्वामी जी की अमृतवाणी सुनते हैं, सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चेतन अक्षर के संयोग से ही यह सृष्टि बनती है। और किसके साथ चेतन अक्षर संयोग करता है? वही मूल प्रकृति तत्व के साथ करता है, उसको क्रियाशील बना देता है। जिस अवस्था में उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं रहती है, जिसको कहते हैं हम लोग मूल प्रकृति, जिसको कहते हैं परमाणु रूप प्रकृति, जब प्रलय होता है तो यह सृष्टि परमाणु रूप प्रकृति में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो उस अवस्था में इसके अंदर कोई क्रियाशीलता, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो एकदम निष्क्रिय है। उसके अंदर उस परमाणुओं में निष्क्रियता है, निष्कंपता है। वे परमाणु जो है, मूल प्रकृति के परमाणु निष्कंप होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, लेकिन उसमें क्रिया कौन उत्पन्न किया? चेतन अक्षर ब्रह्म ने किया, क्योंकि चेतन अक्षर ब्रह्म में सदा कंप है, वह हमेशा कंपायमान है और अपने कंप से निष्क्रिय परमाणुओं में कंप पैदा कर देता है। तो कैसे क्रियाशीलता उत्पन्न हुई आप देखें। तो चेतन का यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि चेतन के संयोग से जड़ में क्रिया उत्पन्न हो जाती है। चेतन की प्रेरणा से जड़ जो है क्रियाशील हो जाता है। देखिए, प्रथमा देव जी एक जगह आध्यात्मिक आलेख में हम एक दिन पढ़ रहे थे, उनका एक जगह लिखते हैं प्रथमा देव जी कि कौन कहता है कि जड़ में शक्ति नहीं होती है। अभी हम लोग कह रहे थे ना कि जड़ जो है निष्क्रिय है, इसमें इच्छा ज्ञान प्रयत्न नहीं है। तो प्रथमा देव जी लिखते हैं आलेख में कि कौन कहता है, यही उनका आप पढ़ेंगे कहीं में आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रथमा देव जी लिखते हैं क्या कि कौन कहता है कि जड़ में शक्ति नहीं होती है। जड़ में शक्ति होती है। फिर आगे लिखते हैं क्या कि जड़ जो है एक सत्ता है। जड़ जो है, जड़ का मतलब जड़ प्रकृति, एक ही तो जड़ है जिसको प्रकृति हम लोग कहते हैं, और कोई जड़ नहीं है। और जितने भी आपको ये जड़ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वही जड़ प्रकृति से बने हुए प्राकृतिक पदार्थ हैं। यह संसार जो है उसी मूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, प्रकृति तत्व जिसको कह सकते हैं, प्रधान प्रकृति कहिए, मूल प्रकृति कहिए, कुछ भी कह लीजिए, उसी मूल प्रकृति तत्व से बना हुआ यह प्राकृतिक जगत है। और इसमें अनेक पदार्थ उसी प्रकृति से बने हुए हैं। उसी सोना से बने हुए भिन्न भिन्न आभूषण आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब में वही सोना है, सब में वही सोना है। तो सारे प्राकृतिक पदार्थों में वही प्राकृतिक तत्व है जिससे यह प्राकृतिक पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में, यह भिन्न भिन्न रूपों में यह नाम रूप संसार जो है हमारे आपके सामने प्रतीत होता है, जिसको हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। तो कहने का मतलब कि प्रथमा देव जी जो बात लिखे कि कौन कहता है कि जड़ प्रकृति में शक्ति नहीं होती है। जड़ प्रकृति में शक्ति है, लेकिन वह क्रियाशील नहीं है। उसको क्रियाशील कौन बनाता है? वही चेतन अक्षर ब्रह्म बना देता है। वही चेतन वस्तु अक्षर ब्रह्म इस जड़ प्रकृति में क्रियाशीलता उत्पन्न कर देता है, इसको एक्टिव बना देता है। एक्शन लेस अवस्था में रहता है जब, और उस समय जब संयोग करता है मूल प्रकृति से, तो इसके परमाणुओं को में कंप पैदा करके इसको कंपायमान बना देता है, कंपयुक्त बना देता है, और इस तरह से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और सृष्टि के सारे पदार्थ बनते जाते हैं। तो इसी मूल प्रकृति से, इसलिए प्रथमा देव जी ने लिखा कि कौन कहता है कि जड़ प्रकृति में शक्ति नहीं है। जड़ प्रकृति एक अपने आप में एक अलग सत्ता है।
यह शक्ति किसी से उधार नहीं लेता है। अच्छा, अब ये बताइए कि यदि इसके अंदर शक्ति नहीं था, इसके अंदर कौन सी शक्ति? क्रिया करने की शक्ति। क्रिया करने की शक्ति इसके अंदर था, लेकिन उसको क्रियाशील बनाने वाला से इसका संपर्क नहीं हुआ। तो इसको क्रियाशील बनाने वाला वही चेतन अक्षर ब्रह्म है, जो इसको क्रियाशील बना देता है, इसमें क्रियाशीलता उत्पन्न कर देता है और इतना बड़ा सृष्टि खड़ा कर देता है। इसीलिए कहा गया कि प्रकृति परिणामिनी है। प्रकृति को परिणामिनी भी कहा गया है। परिणामिनी का मतलब कि ये रिजल्ट देता है। अगर आप ये बताइए कि यदि इसके अंदर परिणामिनी का गुण नहीं था तो इतना बड़ा परिणाम उपस्थित कहां से हुआ, कैसे हो गया? इसका मतलब कि इसके अंदर परिणाम उपस्थित करने का गुण था। केवल स्थिति विशेष के कारण इसकी क्रियाशीलता दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए प्रथमा देव जी ने लिखा कि कौन कहता है कि प्रकृति में शक्ति नहीं होती है? प्रकृति एक अलग सत्ता है। सत्ता का मतलब कि शक्ति, जिसमें शक्ति हो वही सत्ता है। चेतन में शक्ति है, इसलिए कहते हैं हम लोग कि चेतन एक सत्ता है। प्रकृति में शक्ति है, इसलिए कहते हैं कि प्रकृति भी एक सत्ता है। ठीक है, यह क्रियाशील नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इसको एक्टिव बनाने वाला तो कोई है। अगर इसके अंदर परिणाम उपस्थित करने का, परिणाम देने का गुण नहीं रहता तो कहां से परिणाम आता? इसके अंदर परिणामिनी का गुण था, तभी इतना बड़ा परिणाम उपस्थित हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि चेतन की प्रेरणा से जड़ में क्रियाशीलता आ जाती है। इसकी व्याख्या इस रूप में हम लोग कर सकते हैं कि कैसे चेतन की प्रेरणा से जड़ में क्रियाशीलता आ जाती है। इसका स्पष्ट ज्वलंत उदाहरण जो है यह सृष्टि है। जो सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तो अपनी मूल अवस्था में चली जाती है, परमाणु रूप जगत हो जाता है, और उसी परमाणु रूप जगत के अंदर यह सारी सृष्टि छिपी हुई रहती है। उसी बीज के अंदर वह वृक्ष छिपा रहता है, जो फिर स्थिति पा करके पुनः वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। इसलिए बीज नहीं था तो वृक्ष कहां से आया? इसका मतलब कि बीज था। प्रकृति के अंदर परिणामिनी होने का गुण है, तभी इतना बड़ा परिणाम उपस्थित हुआ। चेतन का कोई कारण नहीं होता है, यह भी एक फीचर है इसकी उत्पत्ति। और जो नित्यम शाश्वतो अयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा के बारे में कहा गया, यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, न इसको काटा जा सकता है, न इसको मारा जा सकता है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि यह आत्मा जो है, चेतन जो है, नित्य है। सारे चेतन पदार्थ नित्य हैं। परमात्मा भी नित्य है, अक्षर ब्रह्म नित्य है, नित्य अनादि सद्गुरु नित्य है, चेतन आत्मा भी नित्य है, सारे नित्य हैं। सारे चेतन पदार्थ नित्य होते हैं, इनका नाश कभी नहीं होता है। इनको काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये कूटस्थ हैं, इनको कितना भी कूटो तो ये अपने रूप में स्थित रहते हैं। इसीलिए कूटस्थ शब्द का यही अर्थ है, इनको कितना भी कूटो तो ये अपने रूप में सदा स्थित रहते हैं। इनके स्थिति में कोई परिवर्तन, इनके स्वरूप में, इनकी सत्ता में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यह नित्य होते हुए भी कूटस्थ हैं। और इनका कारण कोई नहीं होता है, इनका कारण कोई नहीं होता है। स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं कि कारण का कारण नहीं, कारण नित्य अनादि। जो कारण, कॉज एंड इफेक्ट, हम लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं, सोर्स एंड प्रोडक्ट। तो जिस सोर्स का कोई सोर्स नहीं हो
जिस सोर्स का कोई सोर्स नहीं हो, जिस कारण का कोई कारण नहीं हो, वही चेतन है, वही नित्य है। नित्य का परिभाषा है, जिसका कोई कारण नहीं हो वह नित्य है। और चूंकि चेतन नित्य होता है, इसलिए चेतन का कोई कारण नहीं है। चेतन अज होता है। नित्य और कुटस्थ की हम लोग चर्चा कर ही दिए। इसकी और विशेषता कर ही दिए कि जब चेतन जो है जड़ के साथ संयोग कर लेता है तो बंधन में हम लोग आ जाते हैं। जड़ चेतन आत्मा का जड़ शरीर के साथ संबंध हुआ तो हम बंधन में आ गए। संयोग जब वियोग में परिवर्तित हो गया तो हम मुक्त हो जाते हैं, प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो चेतन का तो यही फीचर्स हैं। और देखिए और क्या है कि चेतन और जड़, यही दो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। यही दो पदार्थ इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। परिभाषा दिया, इच्छा ज्ञान प्रयत्न है चिन्ह सो चेतन जान, जामह तिन यह नहीं दिसे ताकह जड़ परिमाण। स्वर्वेद में दोहा बहुत प्रचलित दोहा है, सभी व्यक्ति इसको जानते हैं। हम लोग जो भी स्वर्वेद पढ़ता है, इस चेतन और जड़ का यह जो आप क्या कह सकते हैं, इसको प्राइम डिफिनेशन कहिए, प्रिलिमिनरी डिफिनेशन कहिए, इसी से स्वामी जी जड़ चेतन की को परिभाषित करते हुए प्रारंभ करते हैं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। यही जड़ और चेतन की विशेषता है। चेतन के कारण जड़ क्रियाशील हो जाता है। जड़ भी अपने आप में एक सत्ता है, इसके अंदर क्रिया करने की प्रेरणा उत्पन्न करने वाला वही चेतन है। चेतन अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से जड़ में क्रिया उत्पन्न कर देता है, जड़ को शक्तिशाली बना देता है। यही चेतन और जड़ का जो विस्तृत चर्चा आज हम लोगों को करना था, मैंने कई उदाहरणों से इसको आपको समझाया। और यदि आप कोई व्यक्ति इस पर प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप अपनी प्रश्न यहां रख सकते हैं। जड़ और चेतन को देखिए, एक और पुस्तकों में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सत्संग में अवश्य वक्ताओं का बात, भिन्न भिन्न वक्ता अपनी अपनी तरह से भिन्न भिन्न विषयों को रखते हैं और सुनने से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। स्वामी जी कहते हैं क्या, आप सभी आदमी हम लोग स्वर्वेद पढ़ते हैं, ब्रह्म विद्या के बारे में स्वामी जी कहते हैं क्या कि इसके दो भेद हैं। स्वामी जी ने इसको दो पार्ट में बांटा। दो पार्ट में क्या बांटा, कहते हैं क्या कि पहले इसके तत्व ज्ञान को जानो और तत्व ज्ञान के जानने के बाद उसको साधन अभ्यास करके प्रत्यक्ष कर लो। जैसे हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी सभी हैं, हम लोग अपने अपनी कक्षाओं में पहले जाते थे विद्यार्थी जीवन में, तो प्रोफेसर या टीचर, शिक्षक क्या कहते थे, कहते थे क्या कि आज तुमको जो प्रैक्टिकल करना है उसको घर से तुम पढ़ करके आना। और हम लोग पढ़ करके जाते थे तो ज्यादा हम लोग अच्छा महसूस करते थे, ज्यादा स्पष्ट होता था वह प्रैक्टिकल। अब पढ़ करके नहीं जाने से स्पष्ट नहीं होता था। इसीलिए तत्व ज्ञान का बोध आवश्यक है। प्रथम बोध तत्वन करे। स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम तुम बोध तत्वों का करो। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। तत्व ज्ञान और अभ्यास। अब प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समाज। स्वामी जी स्वर्वेद में कहते हैं, सभी आदमी हम लोग इसको जानते हैं। तो तत्व ज्ञान में जड़ चेतन का जो तत्व ज्ञान है वह बड़ा ही, मैं तो इसको बहुत प्रमुख तत्व ज्ञान मानता हूं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा आज विषय दिया था जड़ चेतन पर विस्तृत चर्चा का, कि जिस समय हम जड़ और चेतन को समझ जाएंगे, हम
बहुत सारी बातों को इसी तरह से स्पष्ट हमारे सामने होने लगेगा। हम रोज रात दिन संसार में क्या कर रहे हैं? कर्मों को तो ही कर रहे हैं। यदि जड़ और चेतन का हमको हमारा फंडा क्लियर हो जाए, कंसेप्शन हो जाए, इसका कंसेप्ट हो जाए कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि हम जो रात दिन संसार में कर्म कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो कौन सी पूजा है। वो सारी पूजा जो है सो जड़ पूजा है। आप जड़ की पूजा करते हैं, सारा संसार जड़ की पूजा करने में लगा हुआ है। चेतन पूजा कहाँ है? चेतन तो पूजा वह होता जब चेतन चेतन की पूजा करता। हम वृक्ष में जल देते हैं, हम गंगा स्नान करते हैं, हम पर्व करते हैं, त्योहार करते हैं, उपवास करते हैं, क्या करते हैं? ये सब जड़ पूजा है। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु पूजा जब तप पाठ। कहते हैं स्वामी जी की बिना ब्रह्म विद्या के बोध हुए आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो क्या है? सब उकटा खाट है, सूखी हुई लकड़ी के समान है जिसमें कोई रस नहीं। ब्रह्म विद्या का बोध हो गया, ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान हो गया, हम समझने के योग्य बन जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करने का ज्ञान के नाम पर बहुत सी बातों को हम लोग कहते हैं कि हमको यही करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं। इसका ज्ञान कब होगा? जब ब्रह्म विद्या का बोध हो जाएगा, ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान हो जाएगा। और सत्संग में भी हम इसकी चर्चा समय समय से करते रहेंगे तो हमारा तत्व ज्ञान जो है स्पष्ट होता चला जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा दोहा अभी हमको याद आया, स्वामी जी चतुर्वेद में लिखते हैं यही जड़ चेतन के बारे में कि जड़ चेतन सब तत्वों में, जड़ चेतन, देखिए कैसा स्वामी जी पंक्ति लिखते हैं, जड़ चेतन सब तत्व में अभूल भ्रम नहीं कोई, कोई इसमें भूल भ्रम नहीं होना चाहिए। जड़ क्या है, चेतन क्या है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। जड़ चेतन सब तत्व में भूल भ्रम नहीं कोई, यह लक्षण है बोध का। स्वामी जी कहते हैं कि यह बोध का लक्षण है। आपको जड़ चेतन पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझिए कि आपका यह बोध दर्शाता है कि आपको बोध हो गया। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन सब तत्व में भूल भ्रम नहीं कोई, यह लक्षण है बोध का। तो ये कैसे बोध होगा? तो कहते हैं कि सत्संगति से हो, सत्संग से होगा। जड़ चेतन का बोध सत्संग से होगा। इतनी सारी बातें जो हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत सी जगह पर सभी बातें एक जगह नहीं लिखी हुई है, लेकिन सभी बातों को हम लोगों ने सामूहिक रूप से चर्चा किया। इसलिए जड़ और चेतन का बोध होना बहुत ही आवश्यक है। यह बड़ा अच्छा आज का विषय आप लोगों का लगा, जड़ और चेतन पर विस्तृत चर्चा जो हुई आज। इसके लिए मैं अपने को भी बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे इस सत्संग के, ऑनलाइन सत्संग में इसका अवसर प्रदान किया। और मैं अटेंडीज लिस्ट को जब देखता हूं तो आप सभी व्यक्ति जो भी इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हैं, मैं अपने हृदय की गहराई से सभी आप दिव्य आत्माओं को मैं पुनः नमन करते हुए, जय सद्गुरुदेव आपको बोलते हुए मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपने बहुत ही सुंदर वाणी से और विस्तृत तरीके से यह स्पष्ट कर दिया कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। और आपने उदाहरण देके भी चेतन के गुण और जड़ के परिणामी स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो समय को देखते हुए मैं श्रद्धागण से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई एक प्रश्न हम लेंगे आज के सत्संग में और इसके ऊपर डिस्कशन चालू रखेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हो। जी अमित जी, जय सद्गुरुदेव सभी को। मैं मोनिका न्यू जर्सी से, मुझे एक प्रश्न है एनपी सिंह अंकल जी के लिए। जी मोनिका जी।
तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे चर्चा की। तो मेरे हृदय में एक ही प्रश्न है आपके लिए, जो आपने अभी लास्ट में जड़ की पूजा के बहुत सारे उदाहरण बताए, और हम सभी को पता है कि चेतन पूजा और जड़ पूजा में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जब हम चेतन हमारा जो आत्मा का स्वरूप चेतन स्वरूप है, और हम जब परमात्मा या सद्गुरुदेव चेतन की पूजा करना आरंभ करते हैं, हम साधना में बैठते हैं और हमें जितना भी नॉलेज है, हम उस नॉलेज के साथ जब साधना में बैठते हैं, प्रैक्टिकल जैसे आपने बताया, तो हमें उस चीज का अनुभव होता भी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब हम साधना में नहीं होते हैं, और अगर हम अपना पूरा दिनचर्या के कर्मों को करते करते उस चेतन सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उस चेतन पूजा करने के लिए आप मतलब मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप कैसे जुड़े रहते हैं जब आप कर्म बंधन में नहीं होते हैं। तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस सुनना चाहती थी मैं। तो जहां तक मुझे पता है तो यही है कि हम सद्गुरुदेव को याद करते हैं और उनसे अपनी चेतना जोड़ने की कोशिश करते हैं जब हम साधना में नहीं होते हैं और हम अपने कर्मों को करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और भी बताएं हमें, तो हम सबके लिए बहुत वो उपयोग में आएगा। बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि हमको आपको जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, आप इस पर विचार करिए, यह शरीर क्या है? यह शरीर उभय देह है। उभय देह का मतलब है कि आपको कर्म भी करना है और पुरुषार्थ भी करना है। आपके साथ दोनों ऑप्शन है। कर्म करते हुए हम लोगों को पुरुषार्थ करना है। देखिए, एक बहुत अच्छी उक्ति है, एक संत ने कहीं कहा है, हमने भी कहीं पढ़ा था, कि कर्म से बचो, बंधन से नहीं। क्योंकि कर्म से बचने के लिए इसलिए कहा गया कि कर्म से आप बच ही नहीं सकते हैं। आप प्रयास करिए, कर्म से कैसे बच सकते हैं? ये शरीर ही मिला है कर्म करने के लिए। कर्म करते हुए पुरुषार्थ करना है। कर्म से आप वंचित हो ही नहीं सकते हैं। कर्म तो करना है, क्योंकि आप हम सभी व्यक्ति कर्म के बंधन में हैं। इसी कर्म के बंधन से छूटने के लिए कर्म करना है। कर्म के बंधन से छूटने के लिए ही कर्म करना है। कर्म छूटे जही कर्म से, सो विकर्म शुभ कर्म, स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं। आप कैसे कर्म को छोड़ दीजिएगा? कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म तो करते रहना है। लेकिन इसी में आपको सद्गुरु के विमल ज्ञान मिला हुआ है। हम लोग इसी में, हम लोगों को साधन अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। साधना, सेवा, सत्संग, ये सब सारे विकर्म हैं। कर्म के ही तो स्वरूप है, ये विकर्म है। कर्म के बंधन से छूटने की योग्यता जो प्रदान करे, वही कर्म विकर्म कहलाता है। तो आप कर्म करते हुए पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ जो है वही विकर्म है। एक व्यक्ति हमसे पूछे कि हम लोग जब साधना करते हैं, साधन अभ्यास करते हैं, उस समय तो मन स्थिर हो जाता है, पुनः तो हम उसी संसार में आ जाते हैं। पुनः हम उसी संसार में आ जाते हैं। पुनः हमारा मन जो है उसी संसार में आ जाता है। संसार के विषयों में, संसार के कर्मों में हम संलग्न हो जाते हैं। लेकिन जब साधन अभ्यास करते हैं, उस समय हमारा मन स्थिर हो जाता है। प्रथमा देव जी से यह प्रश्न किसी शिष्य ने पूछा था, तो प्रथमा देव जी इसका जवाब देते हैं क्या, कि सद्गुरु जो होता है वह क्या करता है? यह ब्रह्म विद्या विहंगम जो कि क्या सबसे बड़ी विशेषता है, जो अन्य
जो मत संप्रदाय के नाम पर जितने भी ज्ञान और योग चल रहे हैं, उन सबों से अलग यह क्यों है? अलग इसलिए है कि किसी भी ज्ञान में आप देख लीजिए, मन और प्राण को विलय करने की जुक्ति नहीं है। वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग में है, सदगुरु के पास वह जुक्ति है। सदगुरु आपके मन और प्राण को विलय करेगा। हमको केवल साधन अभ्यास करना है, मन को नियंत्रित करना है। वह आगे एक और पंक्ति लिखते हैं प्रथमा देव जी कि निरोध किया हुआ मन ही लय होता है। आप इसको समझिए, इस वाक्य को, निरोध किया हुआ मन ही लय होता है। मन को आप निरोध किए रहिएगा। जिस तलवार की धार को आप रोज तेज करते रहिएगा, वही न मौके पर काम आएगा। वैसा तलवार की क्या उपयोगिता सिद्ध होगी उस समय पर जिस तलवार में कोई धार ही नहीं हो। इसलिए तलवार में बराबर धार बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को बराबर नियंत्रित रखना पड़ेगा। चाहे जितने देर के लिए आप साधन अभ्यास में बैठे, शुरू में बताया जाता है कि 10 मिनट के लिए करिए, लेकिन यह 10 मिनट कितने मिनटों में तब्दील हो जाता है। जैसे जैसा हमारा साधना दृढ़ होता है, जैसे जैसे हम दृढ़ होते हैं, साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा साधन का अभ्यास काल का समय जो है वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हमारा मन जो है सुशांत होते जाता है, स्थिर होते जाता है। आप साधन अभ्यास जो लोग भी करते होंगे इस हमारी बातों से सहमत होंगे। तो प्रथमा देव जी का जो यह जो लेख जो था कि निरोध किया हुआ मन ही लय होता है। सदगुरु तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जिसका निरोध किया हुआ मन नहीं है उसको भी लय कर देगा। चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पल में अलख लखावे सो सदगुरु देव कहावे, स्वामी जी कहते हैं कि वो तो पल में अलख लखा देगा। लेकिन हमारा आपका जो कर्तव्य है, जड़ पूजा से आप अलग नहीं हट सकते हैं, कर्मों से आप अलग नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे आप जब चेतन पूजा हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे इधर से हमारा डिस्ट्रैक्शन होते जाएगा। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता होगा। जड़ पूजा हम आज से कुछ स्वामी जी के ज्ञान से जुड़ने के पहले जड़ पूजा जितना करते थे, आज क्या स्वामी जी के ज्ञान से जुड़ने के बाद जो भी साधन अभ्यास सेवा साधन सत्संग में लगे हुए हैं वह उतना ही जड़ पूजा आज भी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। उसमें कमी आ जाती है, स्वतः कमी आ जाएगी। और जब आपका मन नियंत्रित होगा तो आत्मा का उत्थान इसी में निहित है। कहा गया है कि यह आत्मा जो है जब इंद्रियों के विषयों से युक्त रहती है तो इसमें दोष रहता है, इसमें दोष आ जाता है। और जब परमात्मा से संयोग करता है तो इसके अंदर सिद्धि आ जाती है। इंद्रियों के साथ जब हम रहते हैं तो, क्योंकि दोष तो इंद्रियों में है, वही दोष तो आत्मा में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम साधन अभ्यास करते जाएंगे हमारा इधर से डिस्ट्रैक्शन होते जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि अभ्यास ने तू कौनते वैराग्यं च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम अभ्यास करो, बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। और मन को जब नियंत्रित करोगे तो तुम्हारे अंदर स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम जंगल में चले जाएंगे। वैराग्य का मतलब कि हमारा अटैचमेंट जिन जिन वस्तुओं से है उस अटैचमेंट में धीरे धीरे कमी आने लगेगी, हम वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो यही चेतन पूजा और जड़ पूजा का मतलब है। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक संत थे, एक संत जो थे एक मंदिर में गए और उस मंदिर में जब गए तो उन्होंने दो व्यक्तियों को देखा, एक बालक था और एक बूढ़ा था। एक बालक था और एक बूढ़ा व्यक्ति था। बालक जब मंदिर में पूजा करने गया तो उसको देखकर संत कुछ नहीं बोलते हैं, और उस वृद्ध व्यक्ति को जब देखे तो उस पर हंस दिए। संत जो है हंस पड़े। उस वृद्ध व्यक्ति ने संत से पूछा कि महाराज आप मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि मैं आपको
बचपन से देख रहा हूं, मैं आपको बालकपन की अवस्था से देख रहा हूं और आज आप वृद्ध हो गए। और जब आप बालक थे उस समय भी इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, और आज वृद्ध हो गए उस समय भी आप वही फूल लेकर के इस मंदिर में आए हैं। आपके अंदर मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। और यह तो बालक है, अभी तो इसका जीवन अभी प्रारंभ हुआ है। वो वृद्ध जो है बड़ी शर्मिंदा हुए कि हाँ महाराज, हमने तो पूरा समय जो है इसी मंदिर में बिता दिया आते जाते। कहने का मतलब ज्ञान देव जी जो बात कहते हैं, आप लोग उनकी दिव्य वाणी को सुनते हुइएगा कि गंगा में स्नान जरूर करिए, लेकिन गंगा में डूब कर मरिए मत। तो आज संसार में क्या है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, संसार जो कर रहा है उसी कर्मों में हम लोग रात दिन, उसमें कोई भी मैंने विविधता नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो काम को कर रहे हैं उसी काम में लगे हुए हैं। इसीलिए ठीक है, जड़ पूजा सभी लोग करते हैं, संसार के कर्म से कोई भी वंचित नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म को करते हुए हम आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए, हमारे पास विवेक है, हमारा कल्याण किसमें है, हमारा आत्मा का उत्थान कैसे होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सारे कर्म को करते हुए आप यह चेतन पूजा कर रहे हैं, जो साधन अभ्यास कर रहे हैं, यही तो चेतन पूजा है। चेतन पूजा का मतलब क्या है, आप एक ही रात में और एक ही दिन में हम लोगों को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। हमको जो रास्ता बताया गया है उस रास्ता पर हम चलना चाहिए। हम मार्ग चलते जो गिरा ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहा तासीर कर रहे खुश। अरे मार्ग में जो चल रहा है, अगर गिर जा रहा है तो उसमें उसका क्या दोष है, वह तो फिर गिर रहा है, फिर उठ करके फिर चल रहा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि कह कबीर बैठा रहा, दोष तो उसका है जो चुपचाप बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है। इसलिए चलना चाहिए। यदि हमारे उत्तर से आप कितना संतुष्ट हैं, कैसा लगा आपको, ये तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि आपके प्रश्न का यही उत्तर होना चाहिए। नहीं जी अंकल जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और आपका प्रश्न में बहुत गहराई थी और आपने बहुत चीज़ों को पॉइंट आउट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका प्रश्न तो मैं लिख ही लूंगी एज पार्ट ऑफ माय नोट्स। सो थैंक यू सो मच अंकल जी वंस अगेन, एंड बैक टू यू अमित जी। धन्यवाद मोनिका जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न था आपका। और अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लग रहा है कि आपकी वाणी इस सत्संग पे बरसती ही रहे, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। बट आपसे विनती जरूर है अंकल जी की आपकी वाणी हमेशा इस मंच पे होती रहे। और शायद आगे का सेशन हम Q&A में कंटिन्यू करेंगे इस सेम विषय पे, यदि आप अवेलेबल हो तो। नेवी से मेरा रिक्वेस्ट वही रहेगा। नहीं, हम अगले सत्संग में रहेंगे आप लोगों के बीच। धन्यवाद अंकल जी। शनिवार के दिन, फिर अगला शनि जो नेक्स्ट सैटरडे होगा, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। और मैं समझता हूं कि इस आज जो जड़ चेतन पर विस्तृत चर्चा हुई, इसी से संबंधित इस चर्चा को मैं और अन्य विषयों को इससे जोड़ते हुए मैं आगे फिर चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू रखूं। यह कथा चलती रहेगी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी। यस श्योरली। तो हम लोग इसी पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे और आगे और क्वेश्चंस भी लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। तो समय को सीमा को देखते हुए हम अभी अंतिम सत्र की ओर चलते हैं। और वॉरियर ऑफ द वीक इस वीक में है, उनका क्विकली हम लोग घोषणा करेंगे। तो वॉरियर ऑफ द वीक वो है जो सातों दिन वीक में ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे तक उठ के साधना करते हैं। और इंडक्टिव ऑफ द वीक वो है जो कम से कम एक बार वीक में ब्रह्म मुहूर्त की साधना करते हैं।
तो वॉरियर ऑफ द वीक है इस वीक के भागवती पटेल जी, लालमणि जी, प्राचिके जी, योगेश जी, श्रीरंग जी, माया जी, सूर्या जी, अमित जी। सो आप सबका अभिनंदन। और इंडक्टीज ऑफ द वीक है अनु जी, रंजनी जी, गीत जी, गीतिका जी, संजना जी, राहुल जी, मयूरी जी और तेजेंद्र जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच पे आप एवरी वीक में मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त की साधना करने में लगे हैं और हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और यदि कोई नया जिज्ञासु इसमें जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप नेवी पे मैसेज भेज दीजिए। अब हम अंतिम सत्र में वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। तो वंदना के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रानी जी से कि आप वंदना प्रस्तुत करें। धन्यवाद अमित जी। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य हैं। जिमिनाथ आश्रित सिंधु के है, विश्व पथ में कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, रिद्धि दिन दिन कीजिए। बैक टू यू अमित जी। हमारी अगली प्रार्थना होगी आरती। आरती से हम सदगुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि आरती के लिए आप खड़े हो जाए। रानी जी आपसे वापस विनती है कि आप आरती प्रस्तुत करें। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहे, गुरु मूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत। तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरा धरा के पार। तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू अमित जी। सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाइए और अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के माध्यम से हम विश्व की शांति के लिए प्रार्थना अर्पित करेंगे। तो रानी जी आपसे फिर विनती है कि आप शांति पाठ प्रस्तुत करें। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति। शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी आपका। आपने बहुत ही मधुर और भावपूर्ण स्वर में सब प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो इस सत्संग में आज जुड़े हैं। और स्पेशल थैंक यू टू रानी जी, एनपी सिंह अंकल जी, मोनिका जी की सत्संग को सफल करने के लिए। आशा है कि आप सब इस कार्यक्रम में रखे विचारों के बारे में चर्चा करेंगे और यही सेम सब्जेक्ट और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम अगले वीक में कंटिन्यू करेंगे। आप सबका प्रत्येक दिन आनंदमय और सुखमय हो। फिर मिलेंगे हिंदी सत्संग में अगले शनिवार 10:30 बजे। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।